ओवर थिंकिंग, लो इमोशनल इम्यूनिटी। हाँ, ओवर थिंकिंग है ना, ज्यादा सोच रहे हैं, शक्ति की कमी। पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, शक्ति की कमी। किसी ने कुछ कह दिया, रिकॉर्ड चलता ही जाता है, क्यों कहा, लेकिन ऐसे कैसे कहा, जिसको देखो मुझे आकर कह जाता है मेरे लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। भाई उसने तो एक ही लाइन ही कही थी सिर्फ, हम क्यों 100 लाइन अपने आप को सुना रहे हैं। बट हम रोक नहीं पाते उसको, वी आर नॉट एबल टू पुट अ फुल स्टॉप ओवर देयर, बिकॉज हम उसको डेली बेसिस पे स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम अपने माइंड को कहें बस बस चुप हो जाओ, तो वो चुप थोड़ी होता है ऐसा। तो आप माइंड की थॉट्स को सप्रेस नहीं कर सकते कि चुप हो जाओ, बंद हो जाओ, नेवर एट ऑल। लेकिन उस माइंड की थॉट्स की क्वालिटी को हमें क्या करना है, चेंज करना है। जैसे ही मन कुछ इधर उधर की सोचना शुरू करे, 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेना अपने काम से। जस्ट विड्रॉ, सिट विद योर माइंड फॉर 30 सेकेंड्स। क्या बोल रहे हो? तो मेरा मन बोलता है इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, अरे ऐसा क्यों मेरे को बोल दिया। बोलो वो उसने किया ना, उसके पास कोई रीजन होगा ना, उसका संस्कार होगा ना। हम क्यों परेशान हो रहे हैं उसके बारे में सोच के। ये हम पता है कैसे बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी और से बात करते हैं कि नहीं ऐसा किसी और से बात। हम में से किस किसने किसी और का मूड ठीक किया कभी? पावर देखो, पावर देखो कि हम दूसरों के मन को ठीक कर देते हैं। अगर हम दूसरे को मूड को ठीक कर सकते हैं, तो जब हमारा मूड खराब होता है तो हमें किसके साथ बैठना चाहिए? लेकिन हम नहीं कहते, कहते मेरा मूड खराब है मैं फोन करती हूँ किसी को। क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या बनी हुई है, हम दूसरों के मूड को ठीक करेंगे और दूसरे हमारे मूड को ठीक करेंगे। हो भी जाता है कई बार, लेकिन कई बार आप किसी को फोन कर दो तो वो और 2 लाइन ऐसे बोल देगा, कहेंगे ले इससे पहले तो मैं पहले ही ठीक थी, इससे बात करके मूड और भी खराब हो गया। सो निर्भर नहीं होना है लोगों पर। लोगों की सेवा करने के लिए फोन करो, लोग मेरा मूड ठीक करें, ऐसी डिपेंडेंसी किसी पर भी नहीं। जितनी प्यारी प्यारी मीठी बातें करके दूसरे का मूड ठीक कर सकते हैं, उतनी प्यारी मीठी बातें अपने आप नहीं कर सकते? अपने आप से कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर कोई आपको आकर बोले उसने मेरे साथ ऐसा किया, आज सबके सामने उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने बोला मुझे काम करना नहीं आता, इतनी मेहनत की तो भी ये लोग ऐसा बोलते हैं। कोई आया अपना रोना सुनाने के लिए आपको, तो आप उसको ऊपर से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसका मूड ठीक करने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको? सुनाओ अच्छी अच्छी बातें, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा छोड़ दो उसको, वेरी गुड, चलो छोड़ दो। और हाँ फॉरगिव, हाँ वो बहुत अच्छा है। अच्छा, वो कहेगा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम वो वैसे। और कीप ऑन थिंकिंग, हम क्या बोलते हैं दूसरों को। एंड यू नो व्हाट, जिनसे हम प्यार करते हैं एंड जो बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए, हम उनको छोड़ते नहीं जब तक उनका मूड ठीक नहीं हो जाता। राइट और रॉन्ग? बिकॉज वी लव देम, नाउ वी नीड टू स्टार्ट लविंग आवरसेल्फ। इसलिए अपने आप के साथ एक प्यारा सा रिश्ता। ये रो रहा है, हम कहते टाइम नहीं है, अपना काम करते जाते हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल अपने आप से प्यार नहीं करते। उसको रोता हुआ देखकर भी हम उसके साथ नहीं बैठते 1 मिनट। करते हैं कि नहीं? और फिर ज्यादा रो रहा है, घर पहुंच के बहुत रो रहा है, टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, भाई तू रोना बंद कर, टीवी देख। इसीलिए हमने इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर ली अपनी लाइफ में, ताकि मन का रोना मुझे सुनाई ना दे। इसको कोई ना कोई खिलौना पकड़ा दो हर थोड़ी देर के बाद, और कुछ नहीं तो वो खिलौना है ही साथ में, हाथ में। जैसे ही 1 मिनट खाली होते हैं, फोन के साथ इंगेज हो जाते हैं। यू नो व्हाई हम बार बार डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जा रहे हैं? वी डोंट वांट टू लिसन टू दिस क्राइंग। तो हम इसको किसी न किसी खिलौने के साथ बिजी रखते हैं, ताकि हमें इसकी आवाजें, इसकी ये क्यों वो क्यों, मुझे सुनना ही नहीं है, इसको कोई पिक्चर दिखा दो 3 घंटे। बस वो 3 घंटे पिक्चर देख लेता है, रात के 11 बज जाते हैं, हम रोते हुए उस मन को लेकर सो जाते हैं। अब वो नींद में और ज्यादा रोता है।
क्योंकि नींद में सारी जो दबी हुई थॉट, सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, सारा बाहर निकल के आता है। सुबह उठते हैं हम 6-7 घंटे सोने के बाद, हम फ्रेश नहीं होते। हमारा और 5-10 मिनट सोने का मन करता है मन सोने का उठने के बाद? किस किस का मन करता है उठने के बाद सोने के लिए? तो अपने आप से कभी पूछा नहीं, इतनी देर सोने के बाद अभी और सोने का मन क्यों करता है? क्योंकि मन नहीं सोया ठीक से, बॉडी सोई है। और मन क्यों नहीं सोया? क्योंकि हमने उस मन के क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं किया था, हमने उसके मूड को ठीक नहीं किया था, और उदास, दुखी, परेशान मूड के साथ हम सो गए थे। जिस मनोस्थिति में सोएंगे तो वही वाली स्थिति सुबह क्या होगी? और भी ज्यादा। नेवर गो टू बेड विद एन अपसेट, डिस्टर्ब्ड माइंड। इस मन को ठीक करके, इसका मूड ठीक करके, इसके क्वेश्चंस को आंसर करके, ये क्या बोल रहा है उसको लिख भी सकते हैं। अगर थॉट लेवल पे हम नहीं चेंज कर पा रहे, अपनी थॉट को लिखिए और सोचिए कि ये थॉट आपको किसी ने अभी अभी मैसेज किए है, आप उसको क्या जवाब देंगे? फिर अपने आप को जवाब दीजिए। आंसर योर माइंड, लिखते जाइए। इवन अगर वो मन कह रहा है अब क्या होगा, कोई जॉब नहीं है, कैसे अगला महीना हम ईएमआई देंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे होगा, मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं अपने परिवार को, इट कुड बी द वर्स्ट सिचुएशन, द टफेस्ट सिचुएशन, तो भी सोने से पहले उस माइंड को आंसर देना है। उस माइंड को आंसर देना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है, कल सुबह हम फिर शुरू करेंगे, तू चिंता नहीं कर। मन कहेगा हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अभी तक इतना कुछ किया था, हम ये नहीं कर सकेंगे? वो बच्चा शांत हो जाएगा जो यहां बैठा है, और वो सो जाएगा। और जब वो सो जाएगा ना अच्छे से, कल उसके पास सुबह वो काम करने की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन वो रोते रोते सोता है तो अगले दिन वो सुबह और ही हताश होता है, और हताश मन के साथ फिर हम चलते हैं काम पे। इट डजंट वर्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रात को सोने से पहले इस कंट्रोल रूम की सफाई अच्छे से करें। करेंगे आज से रात को सोने से पहले? ये डेली हैबिट्स है हमारी, इसमें से एक भी मिस नहीं करनी हमने। रात को सोने से पहले 15 मिनट हमारा अपना होना चाहिए हर रोज।